ओके, देखो हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी के बारे में क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, तो इसमें आपको दो चीज सीखना है, एक सीखना है डाउन स्ट्रीम, एक सीखना है अप स्ट्रीम। ठीक है, रितिका ज्वाइन कर लिया, हाँ आदित्य ज्वाइन नहीं किया। ओके, देखो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी के बारे में क्या सीखा था आपने, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो एक आता है हमारे पास टर्म आता है डाउन स्ट्रीम, एक आता है अप स्ट्रीम। तो देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और अप स्ट्रीम क्या होता है, ये दो टर्म का मतलब अगर समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाना हमारा इजी हो जाएगा, अदरवाइज हमें क्वेश्चन बनाने में बड़ा दिक्कत आता है। ओके, जनरली जो होता है क्वेश्चन में कहा जाएगा तो आप क्या कहेगा कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो आपको क्या करना, कहेगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है दिया हुआ है, अब वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है और कहेगा कि डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, तो दो बहुत जगह यूट्यूब में देखिएगा या फिर कोई भी बड़ा कोचिंग में पढ़िएगा ना, तो टीचर उतना कंसेप्चुअल पोर्शन पे नहीं जाता, वो सीधे बोलता है कि डाउन स्ट्रीम में क्या कर दो आप, बी आर प्लस बी भी कर दो। ठीक है, और अगर यही चीज कहेगा कि अप स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ बोट मैच वेलोसिटी ऑफ रिवर कर दो। ठीक है, बस सिंपली काटा, इससे ज्यादा टीचर नहीं सिखाता। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली आपको पता अगर हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सीधे सारे टीचर वही बताते हैं जो हम बताएंगे, यहाँ तक कंक्लूजन ही काम करेगा। अगर कुछ आप क्वेश्चन बनाने में एक धुरंधर बन गए हैं, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते करते आप पूरा क्वेश्चन क्या करते हैं, पूरा एमसीक्यू का पूरा धुरंधर बन गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब अभी देख रहे थे वेब सीरीज, वेब सीरीज में था कि अमरपाल सिंह का, तो उसमें कि पूरा अपने काम में बहुत ही माहिर था, गोली चलाने में, रंगबाज, हाँ याद है वेब सीरीज का नाम रंगबाज था। तो उसमें एक धुरंधर, जैसे वो अपने काम धुरंधर है, आप भी अपने काम धुरंधर बन सकते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उतना ही काम देगा कि अगर डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर अप स्ट्रीम के बारे में बात करेगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, ये सिर्फ धुरंधर लोग समझता है, देखिए जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या समझता है, तो आप इसका हिंदी में समझिए कि डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ, बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहाव के विपरीत। ओके, एक हुआ बहाव के साथ, मतलब जिधर नदी बह रहा उधर ही चल रहा है बोट, और एक है कि जिधर नदी चल रहा है उसके अपोजिट बोट चल रहा है। तो देखो अगर आप सिंपली रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो स्पीड देखेगा वो क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन आप जो है कोई कार में है, मतलब ये ट्रेन है, और ये ट्रेन का स्पीड कुछ भी होगा, ट्रेन चल रहा है अपना वेलोसिटी से, और आप जो है इस ट्रेन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में मूंगफली बनाता है, और इन वन किताब बेचने वाला आता है, बहुत सारा चीज आता है बेचने के लिए, तो जो भी बेचने के लिए आता है वो चल रहा है ट्रेन में, तो हम उस आदमी का वेलोसिटी क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और ट्रेन भी चल रहा है, तो वेलोसिटी आदमी चल रहा है ट्रेन में मूंगफली बेचने के लिए। ठीक है, टाइम पास आता है, तो टाइम पास बेचने के लिए आ रहा है ट्रेन में, तो हम उसका जो मैन का जो वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्रेन आम भाषा में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखो ये आदमी, दो भी आदमी ट्रेन के अंदर होगा, उसको वेलोसिटी क्या दिखेगा, दो आदमी ट्रेन, हम ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर होगा
तो उसको दिखेगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और जो ऑब्जर्वर जो है ट्रेन से बाहर होगा तो उसको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ उसको चाहिए। ओके, तो ऑब्जर्वर पे डिफर करता है, तो ए बात जो है ए बात भी हर जगह बताया जाता है। ओके, तो ये बेसिक बात है। तो हमको क्या जानना है, तो दो भी चीज यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो कहाँ है आपका, ट्रेन के बाहर, और ट्रेन के बाहर बैठ करके वो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, क्योंकि हम कोई एक चीज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर आपको कहें कि हम चांद के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सूरज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं काम होगा ना। तो हमें कोई एक चीज को फिक्स करना होगा, और उस चीज को फिक्स करके जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, ऐसा ऐसा तो नहीं ना करिएगा कि जो है आप एक बार जो है किसी को चांद से कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसको सूरज से कंपेयर करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हमें कोई चीज कैलकुलेट करना है कॉपी में, तो अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रेन का वेलोसिटी है, तो हमें आदमी का वेलोसिटी भी चाहिए अर्थ के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। ट्रेन चल रहा है जमीन पे, तो ट्रेन का अगर स्पीड है हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो आदमी का स्पीड भी हमको अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए। ओके, तो वही कंसेप्ट हमारा रिवर बोट में भी वही काम करने वाला है। ओके, तो देखो पहले हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम का। तो यहाँ पे लिखो क्या, कंसेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये वो आपका नदी, ओके, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपका इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, कुछ भी मानिए इस डायरेक्शन में कहिए। और डाउन स्ट्रीम है मतलब कि जो आपका जो बोट है, ये बोट का स्पीड कितना होगा, इधर होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, और ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि रिवर कहाँ बहेगा, अगर रिवर को बहना होगा तो रिवर कहाँ बहेगा, जमीन में बहेगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना होगा वेलोसिटी ऑफ बोट के बारे में, तो हम हमें क्या चाहिए यहाँ पे, दो हम कैलकुलेशन में करते हैं, वो करते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हमको चाहिए। ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हिंदी में लिखिए चाहिए या फाइंड आउट करना है, कुछ भी लिखिए, ठीक है। क्योंकि आपने कभी गुटका देखा है, फिजिक्स गुटका, बहुत अच्छा मतलब किताब है मजे के लिए, बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे गुटका घाटा करता है खाने पे, लेकिन फिजिक्स गुटका पढ़ने पे फायदा करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए। तो हम एक कैलकुलेशन में क्या करना, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये किस डायरेक्शन में आपका, आई डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस मानते हैं, कोई थी मानिएगा ना। अब वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू अर्थ हमको चाहिए, अब वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, वेलोसिटी ऑफ आर आई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आपका जो आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कितना है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट आई प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आई। तो आपका मान कितना आ गया, वी बी प्लस वी आर आई। तो आपको अल्टीमेटली ये याद करना, देखो हमने जो इतना टार्न बेंड क्यों किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पॉइंट क्या रखता है। ठीक है, जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन में जो पॉइंट है एक्चुअली वो आपको जानना है, समझे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, कि आपको वीबी प्लस बी आर। अगर हम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट में के बारे में बात करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट और रिवर दोनों का वेलोसिटी को हम ऐड कर देते हैं। इसका ये बात तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्यों कर रहे हैं, समझ में आया डाउन स्ट्रीम का मतलब।
अब बात करते हैं हम अपस्ट्रीम का कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम सब समझ आ गया होगा। तो डाउनस्ट्रीम एक्चुअली क्या होता है, दूसरा जो कंसेप्ट आता है अपस्ट्रीम का, कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का, नदी जिधर बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कहानी होगी हमारी। तो अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट किधर होगा आपका, वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि दोनों क्या है, अपस्ट्रीम का कंसेप्ट हमें पढ़ना है। ये हो गया आपका बोट। ओके, तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए हमको। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर is equal to velocity of boat respect to earth minus velocity of river respect to earth। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर किधर है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस आई, और वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू अर्थ हमको चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, वी आर आई। ओके, तो आपका मान कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू अर्थ का मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस आई प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आई। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस आई को कॉमन कीजिए तो आपका मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आप क्या कर सकते हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में जो है बोट मूव कर रहा है बीटा वेलोसिटी ऑफ बीवी माइनस बी आर, तो आपका मान कितना आ गया, ये तो आपका सिर्फ डायरेक्शन हुआ कि निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन तो आपका जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड का क्या हुआ, इसमें डिफरेंस हो गया, और उसमें क्या हो गया, एडिशन हो गया। बाकी तो आप समझते होंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो समझ आया कि नहीं आया। तो हमने क्या बोला था कि जो बड़े बड़े कोचिंग चाहे यूट्यूब में भी जाकर देखिएगा ना, तो आपको सिर्फ अप स्ट्रीम का मतलब यही सिखाया जाएगा कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि दोनों को घटा दो, दोनों का स्पीड, तो बोट का स्पीड ज्यादा होगा तो बीवी मैक्स बी आर कर देना है। अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या होगा, बी आर प्लस बीवी हो जाएगा। लेकिन जो मेन डायरेक्शन है वो आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को अगर अपग्रेड करेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा, तब वहां पे क्या कर सकता है कि आपको डायरेक्शन पूछ दे। ओके, क्योंकि डायरेक्शन हर किसी को बताने लायक नहीं होता। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया, वो हमें मैसेज कर सकता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो है कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया। सब कुछ समझ आ गया क्या, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये हाँ हाँ का लास्ट पे है, समझ तो आ गया रिटिका आपको, उसे आपको समझ में आया आता ही होगा कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। अब आदमी जो है नदी के किनारे, अब क्या, आदमी जो है नदी के ई पार से ऊपर जा रहा है। अब तीसरा क्या हो सकता है, आदमी, आदमी जो है नदी को पार करना है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो इसका, क्रॉसिंग ऑफ रिवर।
ओके, तो रिवर जो है मूव करेगा अपना रिवर के स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब आदमी को जो मूव करना है बैंक ए मतलब नदी का किनारा एक हुआ हमारा, दूसरा क्या हुआ हमारा, नदी का किनारा बी हुआ। तो एक किनारा से इसको दूसरे किनारे पहुंचना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो रास्ते आते हैं, दो, इसको एक बार नहीं दो तीन बार पटा चुके हैं, फिर भी जो है पुराना स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि एक है क्या, इसको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, एक मिनिमम टाइम चाहिए, दो चीज हो सकता है। डी को एस इक्वल टू यू 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 टी होता है, तो यहाँ पे यू तो आपका फिक्स है, बस आपको क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम चाहिए। ओके, तो शॉर्टेस्ट पार्ट कब होगा, और दूसरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, तो शॉर्टेस्ट पार्ट कब होगा, शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा, ये दोनों चीज अगर आप जान लेंगे तो ये इसका जो होल कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हुआ आपका रिवर, ठीक है, ये हो गया रिवर। और आपको रिवर का एक किनारा से रिवर को दूसरा किनारा पहुंचना है। तो देखो यहाँ पे हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब आदमी को पहुंचना है, तो देखो अगर आदमी एक कोई ना कोई एक एंगल बना करके यहाँ से चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा आपका, आप बताओ। देखो सिंपल सा लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर लिखिए, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ मास वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका इधर है। ओके, और आदमी जो होता है वर्टिकल से कुछ ना कुछ एक एंगल थीटा बना के चलेगा, थीटा अल्फा जो मानना है मानिए, तब ये क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा, तब आदमी को जो है ये यहाँ से ए से लेके बी तक पहुंच पाएगा शॉर्टेस्ट पार्ट में, क्योंकि शॉर्टेस्ट पार्ट तो यही ना हुआ हमारा। ओके, तो शॉर्टेस्ट पार्ट तो यही ना हुआ, तो शॉर्टेस्ट पार्ट ए से बी तक यही होगा हमारा। तो शॉर्टेस्ट पार्ट इसको कवर करने के लिए क्या चाहिए कि वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा, तब शॉर्टेस्ट पार्ट कवर करेगा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। और क्या आ गया, अब देखो, अब आदमी को शॉर्टेस्ट टाइम करना है, तो देखो शॉर्टेस्ट टाइम कवर करने के लिए क्या चाहिए, देखो ओके, तो आदमी को जो है इस किनारा पे, किनारा नंबर ए, ये है किनारा नंबर बी, अब इसको शॉर्टेस्ट टाइम कवर करना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम कवर करने के लिए आदमी को जो है परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका इधर है, तो ये क्या करेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। ओके, आदमी क्या जाना कहीं और चाह रहा था, बह के चला गया कहीं और, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये क्या आपका ब्रीथ ऑफ द
रिवर, इसको क्या बोलेंगे, बीट ऑफ द रिवर। और तो कोई कंसेप्ट नहीं है हमारा इसमें। एक है ड्रिफ्ट, आदमी बहना कहीं और चाह रहा था, बह कहीं और गया। ओके, अब दोनों कंसेप्ट में क्या होगा बता जरा। अब हमारा पहले बात करते हैं शॉर्टेस्ट पार्ट का, ठीक है, कि शॉर्टेस्ट पार्ट का बात करते हैं। तो शॉर्टेस्ट पार्ट में क्या होगा हमारा, इसको कितना टाइम लगेगा। देखो इसको कितना टाइम लगेगा, ये हो गया आपका विडो विडो, ये हो गया बीट ऑफ द रिवर कितना आपका डब्ल्यू है, तो इसका मान कितना होगा। तो देखो आदमी जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम, ये ना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम, ये हो गया आपका बीट ऑफ द रिवर। देखो ना, अगर आप बाई एक्सिस में बात करेंगे, अगर आप बाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, आप सिर्फ बाई एक्सिस में बात करिएगा, तो बाई एक्सिस में क्या आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ है। अब बीट ऑफ द रिवर क्या डब्ल्यू है, यहाँ पे भी वही होगा, बीट ऑफ द रिवर यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम, तो आपका टाइम का मान कितना होगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, तो देखो इसको इधर तोड़ोगे तो इसका मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा, और इधर तोड़ोगे तो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर sin थीटा। तो एक तरफ एंगल की तरफ कोई भी वेक्टर है हमारा, कोई वेक्टर ए है, अगर उसको एंगल की तरफ तोड़ोगे तो उसका मान कितना होगा आपका, ए cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर तोड़ोगे तो ए sin थीटा। ओके, यही काम यहाँ पे मैंने किया, वेक्टर को मैंने तोड़ा, तो मैंने तोड़ा इसका मतलब इधर इधर तो एंगल के तरफ तोड़ा तो cos थीटा में टूटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ का मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा टी का मान कितना आ जाएगा, डब्ल्यू डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा। और क्या हो गया हमारा मान, और क्या लिख सकते हैं आप बताओ। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा, ये आ गया। अब क्या लिख सकते हैं, इधर हमने तोड़ा, इधर हमने इस कंपोनेंट में तोड़ा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर sin थीटा। ओके, तो इसका मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर sin थीटा का मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो यहाँ पे आपका sin थीटा का मान कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। sin थीटा का मान कितना है हमारा, आया कि नहीं आया। तो अगर ऐसा हो जाए कि अगर रिवर का स्पीड ज्यादा हो जाए, रिवर का स्पीड अगर आपका ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू मैन का स्पीड रिस्पेक्ट टू रिवर,
तो क्या करेगा, आदमी कभी क्रॉस कर पाएगा? अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो आदमी कभी क्रॉस नहीं कर सकता, मैन कैन नॉट क्रॉस, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्योंकि tan थीटा का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपका न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फ्रैक्शन होगा वो एक से ज्यादा होगा। और जो tan थीटा का मान जो है हमें एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ओके, tan थीटा का मान एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसी कारण जो है कि रिवर का स्पीड जो है कभी भी आदमी का स्पीड से ज्यादा होगा तो आदमी जो होता है एक किनारे से दूसरा किनारा कहीं पहुंच नहीं पाएगा, वो बह के दांत जाएगा कहीं और बन जाएगा कहीं और। ओके, ओके। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा कंसेप्ट का। एक कंसेप्ट सबको समझ आ कि नहीं आया? शॉर्टेस्ट पार्ट का, शॉर्टेस्ट पार्ट का कंसेप्ट सबको समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि शॉर्टेस्ट पार्ट के बाद हमारे पास क्या शॉर्टेस्ट टाइम का कंसेप्ट है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, तो इसमें की दो चीजें हैं। एक है आपके पास ड्रिफ्ट, हमने डी को माना ड्रिफ्ट माना। ड्रिफ्ट क्या हुआ, बहाव। तो देखो आदमी जब जाएगा यहाँ से तो कितना टाइम लेगा? हाँ, देखो अगर आदमी गया एक किनारा एक से लेके गया किनारा बी तक, तो यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू का मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू टाइम। तब पर टाइम का मान कितना होगा, डब्ल्यू डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ये होगा आपका मान, टाइम का मान। ओके, और जब हम बात करते हैं इसका ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कितना होगा आपका, तो ये गया रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम। देखो ड्रिफ्ट हुआ आपका कौन सा, एक्स एक्सिस में, और ब्रीथ हुआ आपका बाय एक्सिस में। तो आपका जो ड्रिफ्ट का मान होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम, ये होगा आपका मान। और टाइम का मान कितना आपका, डब्ल्यू डिवाइड बाय बी एम आर। तो गया, ये कंसेप्ट है। आप क्या पढ़ा, बी आर ई बाई बी एम आर। ओके, तो आपको जो मिनिमम टाइम लगेगा तो इतने लगेगा। हाँ, तो ये हो गया ड्रिफ्ट ऑफ द मैन, इसको बोलते हैं डी। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है हमारा रिवर्स स्विमर का वो खत्म हो गया। ओके, अब हमारा बचा एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। तो इसका एप्लीकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, रिवर्स स्विमर का कंसेप्ट में कोई दिक्कत? इसमें कोई इशू है तो बता। रिवर्स स्विमर का प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है क्या का? आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होगा। मन कुछ
ओके, तो सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं, इसका रिवर्स सिमर का रेनमैन का प्रॉब्लम करके क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है।